Assalamualaikum, this is Furqan, a fitness consultant and a patient advocate. क्या आपका पेट खराब रहता है या आपका पेट खराब नहीं भी है? अगर आपको कोई डाइजेस्टिव इशू नहीं भी है तो आप देखते हैं कि आपका जो स्टूल है, जब आप पास करते हैं, स्टूल जब पास करते हैं तो वो अलग अलग वियर्ड कलर्स के जो है वो देखने को मिलते हैं आपको। ये क्या है सिम्टम? और अगर आपका पेट खराब भी है तो इसकी वजह क्या है? सिवाय कि आप अपनी डाइट भी सही ले रहे हैं, सब है, लेकिन क्या पता ये आपका फैटी लिवर ना हो। आपको शायद फैटी लिवर ना हो, इस चीज़ को आप इग्नोर कर देते हैं और कभी कभी जो है वो डायग्नोसिस हाथ से निकल जाती। तो आज मैं इस बारे में बात करूंगा कि पूप्स के बारे में, यानी कि स्टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ये फॉर्म के स्टूल्स आ रहे हैं, इन फॉर्म्स के, तो आपको फैटी लिवर की शिकायत हो सकती है। ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा। सारे डायबिटिक्स, सारे फैटी लिवर के पेशेंट, जितने भी लोग जो है वो क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं वो भी, और जो नॉर्मल बंदा है वो भी, अवेयरनेस के लिए। क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, सच डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेज प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजिम, और आपको नई नई रिसर्च सुनने और देखने का मौका मिलेगा ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिटेल में जाने से पहले कुछ आप ये बात समझ लें ताकि आपको जो है वो आगे वीडियो जो है वो सही से समझ आए। मैं ये चीज़ें जो है आपको आसान लफ्ज़ों में समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले फैटी नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज सबसे कॉमन है प्री डायबिटिक और टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में। उसके बाद जिनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। ओबीस जो लोग हैं, जो ओबेसिटी है जिनको, उनमें कॉमन है। हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जिनके बढ़े हुए हैं, उनको फैटी लिवर की शिकायत होती है। और पुअर डाइटरी हैबिट्स की वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज लोग डेवलप करते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज आपको कुछ सालों तक, बाकी बहुत सालों तक आपको पता नहीं चलता कि आपका लिवर फैटी है और आपको डाइजेस्टिव जो है वो मसले चल रहे होते हैं। देखिए, लिवर का रोल क्या होता है डाइजेशन में, और आपके स्टूल हेल्थ किस तरह बताता है लिवर, ये बात ध्यान से सुने। देखिए, स्टूल हेल्थ को हम कवर करने से पहले मैं चाहूँ कि आप ये बात थोड़ी सी ध्यान से सुने। देखिए, लिवर जो है ना, वो आपके सेंट्रल रोल प्ले करता है डाइजेशन में। किस तरह? देखिए, लिवर जो है वो प्रोड्यूस करता है बाइल। बाइल एक येलो ग्रीन फ्लूइड है जो फैट्स को इमल्सिफाई करता है ताकि फैट जो है वो सही से एब्जॉर्ब हो आपकी बॉडी में। बाइल इसलिए लिवर प्रोड्यूस करता है। जो आपके स्टूल को कलर देता है ना, वो लिवर देता है थ्रू बाइल। उसके बाद आपके न्यूट्रिएंट्स को और टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने में मदद करता है, और न्यूट्रिएंट्स को मेटाबोलाइज करने में लिवर बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है। इसलिए देखते हैं कि जो लोग फैटी लिवर के मरीज हैं उनका न्यूट्रिएंट सही से एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहे बॉडी में, फटीग हो रही है, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब सही से नहीं हो रहे, तवानाई सही से नहीं मिल रही, और टॉक्सिन्स भी एलिमिनेट नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ फैटी लिवर। और उसके बाद जो है वो लिवर इंटरैक्ट करता है गट के साथ, गट एक्सिस लिवर से, यानी कि ये सिस्टम है लिवर और इंटेस्टाइन के दरमियान। लिवर और इंटेस्टाइन जो है वो इंटरफेयर करते हैं एक दूसरे से। प्रॉब्लम्स क्या है? स्टूल प्रॉब्लम्स क्या है फैटी लिवर से लिंक हुए हुए, यानी कि अगर आपको ये स्टूल है तो आप ये इलस्ट्रेट खुद कर सकते हैं कि आपको फैटी लिवर है या नहीं। सबसे पहले पेल और क्ले कलर्ड स्टूल, यानी कि लाइट येलो, मस्टर्ड कभी कभी जो आता है, सही है ना। देखिए, ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन ऑफ स्टूल आर कंसीडर्ड नॉर्मल। ठीक है ना। अगर आपको पेल स्टूल आ रहा है, ये लाजिम नहीं है कि आपको फैटी लिवर है या कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। क्ले टेक्सचर का स्टूल आ रहा है, तो देखिए ये होता क्यों है। देखिए, आपका बाइल जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है, बाइल प्रोडक्शन जो है आपकी ब्लॉक हो जाती है, और जब ये ब्लॉक हो जाती है तो आपका स्टूल जो है ना वो पेल कलर में होता है, यानी कि येलो टाइप हो जाता है आपका, क्योंकि फैट एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रही है आपकी बॉडी में, फैट को जो है वो एक्सक्रीट कर रहा है आपकी बॉडी में से, और क्ले कलर्ड आप स्टूल देखते हैं। अब ये इंडिकेट करता है आपके बाइल डक्ट के इश्यूज, बाइल में इश्यूज हैं कुछ, जिसकी वजह से आपको ये कलर के स्टूल आ रहा है। उसके बाद ऑयली, ग्रीसी और फ्लोटिंग स्टूल, ये बहुत कॉमन है, और ख़ास तौर से ये देखा गया है कि मैं जितने भी नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के पेशेंट से मिला हूँ, उनमें यही शिकायत आई है कि उनको ऑयली और ग्रीसी स्टूल होता है। ये फैट इन योर स्टूल, यानी कि आपके स्टूल में बहुत ज़्यादा फैट है, सही है। आपकी बॉडी, आपका लिवर जो है वो फैट को सही से मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा, इसलिए आपको ऑयली और ग्रीसी स्टूल देखने को मिलता है।
अब ये होता है, ये इसलिए होता है कि आपका बाइल जो है ना वो इतना प्रेजेंट नहीं होता, लिवर इतना प्रेजेंट नहीं करता, बाइल इतना प्रोड्यूस नहीं करता कि वो आपके फैट्स को सही से ब्रेक डाउन करे। इसकी वजह से आपको ऑयली और ग्रीसी स्टूल देखने को मिलता है। देखिए स्टूल जो है ना इस फॉर्म में वो स्टिक हो जाता है बाउल से, जहाँ से आप जो है वो स्टूल पास करते हैं, और ये ऑयली फिल्म जो है वो लीव कर देता है, यानी कि ऑयली स्टूल होता है आपको। ये इंडिकेट करता है पुअर फैट एब्जॉर्प्शन और लो बाइल आउटपुट, यानी कि लिवर सही से बाइल प्रोड्यूस नहीं कर रहा। थर्ड जो है वो है कॉन्स्टिपेशन, बहुत कॉमन है। जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन है वो एक दफ़ा अपना फाइब्रो स्कैन करवाएं और ये देखें कि आपको फैटी लिवर की शिकायत है या नहीं। ये बहुत कॉमन चीज़ है और हर दूसरे बंदे को हो रहा है ये कॉन्स्टिपेशन का मसला। देखें कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है, मदद करते हैं स्टिमुलेट करने को गट मूवमेंट को, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। आपकी गट मूवमेंट को जो है वो बाइल जो है वो मदद करता है स्टिमुलेट करने में, ताकि आप स्टूल सही से पास कर सकें। अब देखें बाइल फ्लो जितना कम होगा आपकी बॉडी में, लिवर जितना बाइल जो है वो कम प्रोड्यूस करेगा या जितना फ्लो उसका कम होगा बाइल का, ये आपकी कोलन में जो स्टूल है उसको स्लोली ट्रांजिट करेगा, ठीक है, और ये आपको हार्ड और इनफ्रीक्वेंट स्टूल्स देखने को मिलते हैं। फिर ये होती है कॉन्स्टिपेशन। ये कॉमन है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में बिकॉज ऑफ स्लगिश बाइल प्रोडक्शन। सारा जो अमल दखल है स्टूल का वो है बाइल प्रोडक्शन। अगर आपकी बाइल सही से नहीं हो रही, सही से प्रोड्यूस नहीं कर रहा लिवर, तो आपको स्टूल चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखें उसके बाद फोर्थ है वो है डायरिया। डायरिया बहुत कॉमन है, अगर साल में या 6 महीने में एक दफ़ा हो तो कोई मसला नहीं है, ये एक पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन आपको हर हफ्ते, हर एक दिन 2 दिन छोड़ के अगर डायरिया हो रहा है तो ये शिकायत हो सकती कि आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है। किस तरह, देखिए बाइल एसिड जो है ना वो आपकी कोलन को इरिटेट कर देते हैं और जो है वो इम्बैलेंस कर देते हैं कोलन के फंक्शन को, और फैट डाइजेशन की वजह से आपको लूज और वाटरी स्टूल्स देखने को मिलते हैं। ये होता है डायरिया। अब देखें फिफ्थ जो है वो है फाउल स्मेलिंग स्टूल। आप देखते हैं कि आप स्टूल पास करते हैं, नॉर्मल आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, ये भी एक साइन है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का। ये कि फैट जो अनडाइजेस्टेड हुआ है, अनडाइजेस्टेड फैट के साथ डिटॉक्सिफिकेशन अगर आपकी सही नहीं हुई भी तो ये बैलेंस कर दे, बैक्टीरियल इम्बैलेंस कर देता है आपकी बॉडी में, यानी कि आपके फैट भी डाइजेस्ट नहीं हुआ हुआ सही से और आपकी डिटॉक्सिफायर लिवर आपकी बॉडी को सही से नहीं कर रहा, तो ये इम्बैलेंस कर देता है गट बैक्टीरिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव फंक्शन के लिए। अब देखें ये जो है वो गट डिसबायोसिस से बहुत ज़्यादा लिंक है। गट डिसबायोसिस जो होता है कि आपका जो गट है वो कितना सही से फंक्शन कर रहा है और कितने बैक्टीरिया उसमें मौजूद है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, ताकि आपका जो है वो बैलेंस रहे गट एक्सिस लिवर जो इंटरेक्शन है लिवर और इंटेस्टाइन की। और देखें लिवर डिसफंक्शन भी ये सब चीज़ें करवा देती हैं। ये सब चीज़ें जो आपको हो रही हैं वो हो रही हैं, स्टूल कलर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, सब चीज़ें चेंजेस देखने को मिल रही हैं, ये आपको शायद नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो। उसके बाद आप कुछ भी थोड़ा सा खाते हैं आपको फुलनेस हो जाती है, ये फैटी लिवर का सबसे बड़ा साइन है। इसकी वजह से आप स्टूल सही से पास नहीं कर पाते, टुकड़ों में आपका स्टूल जो है वो पार्शियल फॉर्म में आपका स्टूल जो है वो पास होता है। अब देखें आप कुछ भी खाते हैं आपको बहुत ज़्यादा हैवी और बर्निंग सेंसेशन होती है अपर एब्डोमेन में, क्योंकि इसका मतलब ये कि आपका लिवर फैटी हो गया है, सही से डिटॉक्सिफिकेशन आपकी बॉडी में नहीं कर रहा। अब देखें ये जो है वो इसलिए होता है कि आपका लिवर जो है वो सही से फूड को प्रोसेसिंग आपकी फूड की सही नहीं हो रही, ख़ास तौर से फैट्स की। देखिए अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, सही है ना, बहुत सारे लोग अनअवेयर हैं और जिनको भी फैटी लिवर डिजीज़ है या जितने भी जो मतलब इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है और आपकी ब्लड शुगर के मसले हैं, यानी कि ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात कर चुके हैं। डायबिटीज़ मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियोस आप जाके ज़रूर देखिएगा। ये दोनों आपके लिवर और गट फंक्शन को इम्पैक्ट करते हैं नेगेटिवली। देखें अब सवाल ये उठता है कि किस तरह आप इंप्रूव कर सकते हैं स्टूल हेल्थ को, बाय सपोर्टिंग लिवर को। आप जब आप अपने लिवर को सपोर्ट करेंगे तो आपकी स्टूल हेल्थ और आपकी गट हेल्थ खुद ही सही हो जाएगी।
देखिए सबसे पहले आपको लेना है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल डेली बेसिस पे करना है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे कि स्पिनिश हो गया, केल हो गई, ब्रोकली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया। ग्रीन टी का इस्तेमाल आप ज़्यादा रखें अपने अपने फूड में। और जो है वो लेमन जो है वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा डिटॉक्सिफायर है जो कि आपको डेली बेसिस पे चाहिए। उसके बाद हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल आप करें जैसे कि नट्स हो गया, एवोकाडो हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया। और ऑलिव ऑयल जो है वो आपको मॉडरेशन में लेना है। उसके बाद अगर हम बाइल फ्लो की बात करें कि आपका बाइल फ्लो जो है वो लिवर सपोर्ट करे और एफिशिएंटली बाइल जो है वो प्रोड्यूस करे, सबसे पहले आपको एप्पल साइडर विनेगर का 1 टेबल स्पून पानी में आधे घंटे पहले मील से लेना है। आधा घंटा पहले 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर का पानी में मिक्स करके आपको कोई भी खाने से पहले लेना है। ये जो है वो एक बेहतरीन सोर्स है, आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और इसका जो पीएच वैल्यू है वो आपके स्टमक से मिलती है, तो कि आपके लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करती है और आपके फैट अक्यूमुलेशन जो हुई है लिवर पे उसको भी रिड्यूस करती है। अगर हम गट हेल्थ की बात करें कि आप किस तरह गट हेल्थ फिक्स कर सकते हैं, तो आपको अपनी डाइट में फाइबर लेना है जैसे कि चिया सीड्स हो गए, साइलम हो गया और फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल डेली बेसिस पे करें। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो आपको चाहिए टू इंप्रूव योर डाइजेशन, टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड टू रिवर्स फैटी लिवर। उसके बाद प्रोबायोटिक्स जैसे कि योगर्ट हो गया, कीफर हो गया, ये आपको चाहिए डेली बेसिस पे। और हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। देखिए बहुत सारे लोग जो है वो डिहाइड्रेटेड रहते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है आपको, और डिहाइड्रेशन की वजह से डायरिया भी हो जाता है और ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है लोगों को। तो हाइड्रेशन का ख्याल ज़्यादा रखें, ये आपकी लिवर हेल्थ को सपोर्ट करता है। कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो कि आपको डेली बेसिस पे चाहिए जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये इन्फ्लेमेशन कम करता है आपके लिवर में से। लिवर पे ऊपर से इन्फ्लेमेशन जैसी कम होगी आपका जो है वो इंटेस्टिनल फंक्शन अच्छा हो जाएगा। उसके बाद कोलाइन, बी विटामिन कोलाइन का इस्तेमाल आप डेली बेसिस पे करें, ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद टर्मरिक, कर्सिकम यानी कि हल्दी का इस्तेमाल करें। इसमें जो है वो पॉलीफेनॉल्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और आपके लिवर हेल्थ को प्रमोट करते हैं। मैग्नीशियम साइट्रेट आपको डेली बेसिस पे लेना है। कोई भी सप्लीमेंट आप स्टोर पे जा सकते हैं, सप्लीमेंट मैग्नीशियम साइट्रेट का, ये आपकी बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है। बाउल मूवमेंट अगर आपकी सही नहीं है तो आपको स्टूल सही से पास नहीं होगा। और जो है वो कलर्ड, आप जो जैसे हमने बात करी कि स्टूल के कलर्स भी जो है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपको चाहिए सप्लीमेंट्स जो कि फैट डाइजेशन में आपकी मदद करें। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करते हैं आपकी फैट अब्जॉर्प्शन में आपकी बॉडी में। ये कुछ चीज़ें थी जो मेन सवाल था कुछ पेशेंट्स का कि फैटी लिवर के हमें जो है वो स्टूल्स कलर जो है वो अलग अलग आ रहे हैं और हमें ये जो है वो डाइजेस्टिव इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा इसके बारे में भी वीडियो बनाई जाए। अपने डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट से फर्दर ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर राब्ते में रहिएगा।